देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB, टेक ए पॉइंट C outside it through C, draw a parallel line to AB, यूज रूलर एंड कंपासेस होंगे। सिर्फ आपको रूलर और कंपास यूज करना है। सपोज दैट आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रा करनी ए बी। मान लो मैं लाइन खींच देता हूँ, इट इज लाइन ए। कोई मेजरमेंट नहीं, ए बी लाइन है, ए और बी। कोई आपको पॉइंट सी लेना है, ये पॉइंट सी है। तो जब आप स्केल की हेल्प से या रूलर की हेल्प से इसको किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन कर दो। मान लो ज्वाइन कर दिया, ये डी पॉइंट मान लिया। अब इतना करने के बाद एट फर्स्ट यू यूज द कंपासेस, यू ओपन योर कंपासेस, इट इज योर विश। पुट द पिन पॉइंट ऑफ डी एंड ड्रा एन आर्क। इस तरह एक आर्क आप लगा देंगे यू, ये आर्क होगी। जितना ये ओपन किया है उसके बाद यहां से भी एक आर्क यू लगाओगे। फिर जो ये डिस्टेंस आपने ली, ये वाली यहां से यहां तक, अपने कंपासेस को इतना ओपन करोगे यहाँ, और फिर यहाँ से भी आर्क लगा दो। ये ओपन किया था, इतनी आर्क यहाँ लगा दी, ये आर्क आ गई। अब आप स्केल की हेल्प से, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो सी ये मान लो x, ये y। आप x और y, c और x को ज्वाइन करके यूं आप लाइन खींच सकते हैं। ये p और q लाइन ले लो, तो ये AP पैरेलल किसके होगा, PQ। इस तरह आप AB के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। और इसी तरह अब आपको जैसे ये आपने बनाया ऐसे आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे, देखो बेटा, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन को हमने कैसे लिखा है, जैसे ये फिगर हमने बनाया उसी तरह हमने इसका कंस्ट्रक्शन लिखा है। पहले क्या किया था, ड्रा अ लाइन AB। सबसे पहले हमने AB लाइन खींची थी। मार्क ए पॉइंट C आउटसाइड इट, एक C पॉइंट आउटसाइड में रखा था। मार्क ए पॉइंट D ऑन AB, AB के ऊपर हमने कोई D पॉइंट लिया। जॉइन C और D को हमने इससे मिला दिया है। DS सेंटर ड्रा ऑन X डैश, ड्रा एन आर्क, ये आर्क होगी। X ये X और X डैश एक आर्क हमने D पॉइंट से लिया। सिमिलर ड्रा एन आर्क Y डैश, C पॉइंट से Y डैश आर्क लगेगा। तो X और X डैश आर्क की डिस्टेंस Y और Y डैश की डिस्टेंस के इक्वल है। आफ्टर दैट जॉइन लाइन CY डैश को हमने मिला दिया। इट्स अदर नेम इज PQ, इसका दूसरा नाम क्या है, आफ्टर PQ है। thus AB पैरेलल टू PQ। ये हमें रूलर और कंपास से बनाना था। तो बेटा इट इज क्लियर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। ड्रा अ लाइन L, आपको एक लाइन L खींचनी है। ड्रा अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L,
हमें एल लाइन खींचनी है, एल के ऊपर ही कोई पॉइंट लेना है और दिस परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर अवे। जो परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट हमें लेना है 4 सेंटीमीटर दूर लेना है फ्रॉम एल, एल लाइन से ड्रा एल पैरेलल टू एम, एल और एम को पैरेलल ड्रा करनी है। इसका मतलब हमें कोई एक एल लाइन लेनी, देखो एक एल लाइन होगी, इसके ऊपर कोई पॉइंट डी ले लिया, इससे दूर हमें 4 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट ले लिया एक्स, फिर वही ऐसे आर्क लगाना है जिस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट में किया था, फिर ऐसे आर्क लगाना है, जो डिस्टेंस ये यहाँ आर्क लगाओ इसको इससे मिला दो, ये इस तरह एल पैरेलल एम बनानी है। तो ये तो हमारे माइंड में आएगा कि ऐसे बनानी है। कैसे बनाना है? प्रॉपर वे में। इट इज़ अ रफ वर्क, ये कोई वर्क नहीं, तो रफ वर्क है, सिर्फ माइंड में हमें लिया कि किस तरह हम ये करेंगे। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, मान लो ये लाइन होगी, ये कौन सी लाइन है? एल। इसके ऊपर हमने कोई डी पॉइंट ले लिया। सबसे पहले आपको समझना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता क्या है? परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के एंगल पे कोई लाइन खींचते, मान लो ये है, देखो कंपास से 90 डिग्री यूं खींचते, अब ये जो पॉइंट हमें लेना है ये 4 सेंटीमीटर दूर लेना है। मान लो ये स्केल की हेल्प से ये देखो हमारे 0 से 1 2 3 4 ये हम ले लेंगे, मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, ये कोई एक्स पॉइंट हो गया, या डी के बाद ई मान लो। अब हमें कंपास को यूज में लेना है, अपनी मर्जी से इसको ओपन करना है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ओपन कर ले, पिन पॉइंट को डी पे रखना, यू आर्क लगाना, ऐसे पिन पॉइंट को ई पे रखे और यहाँ से उतनी ओपन होना चाहिए और आर्क लगा दें, इस तरह आर्क हो गए। अब जो डिस्टेंस ये है आर्क की, यहाँ मान लो इसको एक्स डैश, जैसे ये वाई जो यहाँ कटेगा उसको वाई डैश ले लेंगे, इतना ओपन कर लिया, ये भी यूं ही आर्क लगाइए, ये वाई डैश। अब स्केल की हेल्प से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, वाई डैश और ई को मिलाएंगे, इस लाइन को हम क्या लेंगे? एल। तो ये एल और एम एक दूसरे के पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि इनकी मिड डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होगी, एम पैरेलल टू एल। इस तरह में इसकी भी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो जैसे हमने बनाया उसी तरह में कंस्ट्रक्शन लिखनी है। देखो बेटा, इसी तरह ये फिगर हमने पहले बना दिया था, अब हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? जैसे ही बनाया, ड्रा अ लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट डी ऑन इट। हमने एक लाइन खींची थी है, इसके ऊपर कोई डी पॉइंट लिया था, फिर कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री ऑन पॉइंट डी, फिर डी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने, फिर मार्क ए पॉइंट ई ऑन डी है। देखो डी और ई हमने कितनी सेंटीमीटर ली? 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग अवर क्वेश्चन। इसके बाद ड्रा एन आर्क एक्स एक्स डैश सिमिलर वाई वाई डैश, ये हमने प्रैक्टिकल वे में बताया था, यू आर्क लगाया था, यू लगाया था, एक्स एक्स डैश जितना है वाई वाई डैश भी उतना ही है। जॉइन ई वाई डैश, इट इज अदर नेम इज एम, तो सिमिलर एम पैरेलल, एल पैरेलल एम या एल पैरेलल
एम। इस तरह हमें सॉल्यूशन करना है और आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। देखो सॉल्यूशन थर्ड, बेटा क्वेश्चन आपको बुक में से देखना है, मैं पढ़ रहा हूँ। लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी पॉइंट नॉट ऑन एल। मान लो कोई एक एल लाइन है, ये हमने एल लाइन ड्रा की है, स्केल की हेल्प से आपको सीधी बनानी है। लगभग सीधी है। इसके बाद आपको कोई पॉइंट पी लेना है जो एल पे नहीं है, तो हमने एल के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया क्यू, क्यू पॉइंट लिया हमने जो कि एल के ऊपर है, और हमने कोई लाइन जो ड्रा की है वो पी क्यू एक लाइन खींचेगी। मान लो ये कोई लाइन, हमने ये लाइन खींच दी पी, ये पी पॉइंट, यानी पी पॉइंट लिया, पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, और फिर एक आर्क यू लगाई, उसी तरह एक आर्क यहाँ लगाई। जो डिस्टेंस ये है एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जो हमने पहले क्वेश्चनों में किया था, और वाई डैश और पी को मिला दिया, इसका नेम हमने ले लिया एन। अब हम कोई पॉइंट ऐसे लेते हैं, ये यानी अपने कंपास को ओपन करें। देखो ये हमने यू आर्क लगाया था, जो मैंने लगाया वो सिमिलर वैसा ही है। फिर हमने इधर भी आर्क लगाया पी पॉइंट से, यू, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस हमारी ये है, तो हमने पी और वाई डैश को मैच कर दिया। अब क्यू से जो हमने पॉइंट लिया एस, उसकी जो डिस्टेंस है उतनी हमें पी से वो लेनी है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस हमने ले ली एस पॉइंट के लिए, ये एस है, तो पिन पॉइंट को पी पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ये एक पॉइंट हो गया, इसका नाम हम दे देते आर। अब हम स्केल की हेल्प से इनको मिला देंगे, पी और एस को, तो ये दूसरा परपेंडिकुलर इसके ऊपर पैरेलल हो गया। अब ये एन पैरेलल एल भी है, एंड ये डिस्टेंस भी मिड इक्वल है, तो आर एस पैरेलल टू पी क्यू, ये भी है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दो पैरेलल लाइन ड्रा करवाइए, एम पैरेलल एल, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग, ये तो वही प्रक्रिया है। दूसरा सिर्फ हमें ये क्या करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पे इक्वल पॉइंट लेने और उनको ज्वाइन करना है, आर एस पैरेलल पी क्यू। इस तरह हमें, और फिर जिस तरह हमने बनाया उसी तरह हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी है। देखो बेटा हमने एक फिगर बना दिया था, जिस तरह हमने फिगर बनाया उसी तरह हमने कंस्ट्रक्ट लिखी है। ड्रा ए लाइन एल, हमने कोई एक एल लाइन ड्रा की सबसे पहले, मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड इट, पहले हमने कोई पी पॉइंट दूर ले लिया, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एल एंड जॉइन पी क्यू, और फिर एल के ऊपर कोई क्यू पॉइंट लिया, जॉइन पी एंड क्यू। देखो जिस तरह हमने पैरेलल लाइन क्वेश्चन नंबर 1 में खींची थी, यार हमने लगाया उतनी डिस्टेंस का यार लगाया, एक्स डैश और वाई डैश के आर्क काटे, दोनों इक्वल है, पी वाई डैश को ज्वाइन कर दिया। ये लाइन क्या आ गई हमारी एम। ड्रा एल पैरेलल एम थ्रू पी, जो मैंने बताया पी से हमने एल और एम पैरेलल लाइन ड्रा कर दी। इसके बाद मार्क के पॉइंट एस ऑन एल, एल के ऊपर कोई एस पॉइंट ले लिया, एंड मार्क के पॉइंट आर ऑन एम
एम के ऊपर आर ले लिया, बट इट इज द नेसेसरी जो डिस्टेंस ये है, जैसे मान लो ये हमारा कंपास है, जो डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस ही ये है। और फिर ज्वाइन आर और एस, फिर हमने आर और एस को ज्वाइन कर दिया, तो आर एस पैरेलल टू पी क्यू। अब देखो एम पैरेलल एल होगी, आर एस पैरेलल पी क्यू हो गया, तो ये भी पैरेलल और यू भी पैरेलल, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। यही हमने बताने के लिए फिगर बनाई, क्या होगा ये पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, और ये दोनों पैरेलल। तो आई होप दैट एक्सरसाइज 10.1 is complete, and you have any doubt, you convey the message on my personal WhatsApp number. I reply your any doubt. To dear student, you do the homework exercise 10.1 in your homework notebook. Thank you.